की सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसके पास एक गधा था जो दिन भर मिट्टी ढोने और ईंटें लाने का काम करता था। गधा बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, लेकिन कुम्हार उससे काम करवाता था। गधा अपने नीरस और थकाऊ जीवन से बहुत ऊब चुका था। एक रात जब गांव के लोग सभी सो रहे थे, गधा भटकते भटकते जंगल की ओर निकल गया। जंगल में शांति और तारों भरी रात देखकर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तभी उसने कुछ दूर जंगल में से आती हुई आवाजें सुनी। उत्सुकता बस वह उस दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते एक खुले मैदान में वह पहुंच जाता है, जहाँ कुछ सियार इकट्ठा होकर चिल्ला रहे थे। सियारों की आवाज कानों को बहुत कर्कश लग रही थी, लेकिन गधे को उनमें एक अजीब से ताल और लय सुनाई दी। उसे लगा जैसे वे मिलकर कोई संगीत गा रहे हो। हाँ दोस्तों, गधे ने यह सोचकर अपनी पूरी ताकत से रहकना शुरू किया। उसकी आवाज सियारों की कर्कश आवाज से कहीं ज्यादा ऊंची और बेसुरी थी। सियारों का संगीत अचानक भंग हो गया। हाँ दोस्तों, सियारों का संगीत जब भंग हो जाता है, गधे की जोरदार रेंकने की आवाज जंगल के शिकारियों ने सुन ली और वह जाग गए। हाँ दोस्तों, उन्होंने सोचा कि कोई जानवर है आसपास मेरे, और आवाज की दिशा में बढ़ते हुए गधे को सियार के झुंड के बीच पाया। शिकारियों को देखकर सियार तो भाग गए, लेकिन गधा अपनी मस्ती में रहक रहा था। शिकारियों ने सोचा यह गधा जरूर मुसीबत में फंसा है या फिर पागल हो गया है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और गांव में वापस कुम्हार को सौंप दिया। गधे को अपनी संगीत प्रतिभा दिखाने पर बड़ा अफसोस होता है। उसे समझ में आ गया था कि हर किसी की प्रतिभा अलग अलग होती है। दूसरों की नकल करने से मुसीबत आती है दोस्तों। हाँ, मुसीबत। दोस्तों, कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, अपनी क्षमता अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। हर किसी की अपनी विशिष्ट क्षमता होती है। जैसे मैं गधा हूँ, मैं सामान ढोने में सक्षम हूँ। हाँ दोस्तों, मैं संगीत नहीं गा सकता। तो गधे ने सियारों की नकल करने की कोशिश की, जो उसके लिए हानिकारक साबित होती है। कहानी खत्म। बाय बाय, टाटा, चलता हूँ। चैनल पे बने रहे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।